दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाए आपके शहर की हर खबर आप तक। 26 नवंबर से किसानों का यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आज 8वां दिन है किसानों के आंदोलन का। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जिद पे अड़े हुए हैं कि लॉकडाउन में दबे पांव सरकार ने जो इनके ऊपर कानून थोपा था, बिना उस वक्त जब पूरे देश में तालाबंदी हो रखी थी, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी सलाह मशवरा के इस कानून को लोगों किसानों पे थोपने की कोशिश की गई थी। उस पे किस तरह से ये विरोध कर रहे हैं और उस कानून को मानने से इनकार कर, इनका मानना है कि वो कानून इनके लिए सही नहीं है। तो चलिए इसी सिलसिले में कुछ लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं कि इन कानून के बारे में उनके क्या विचार हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह है और मैं इधर बहादुरगढ़ से ही हूँ। 7 किलोमीटर आगे मेरा गांव है और मैं एक किसान हूँ। बहादुरगढ़ से ही हैं हाँ जी। जी, तो मतलब कि ये जो आंदोलन हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तीनों काले कानून लेके आई है मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे किसी भी किसान संगठन ने नहीं तो इसकी डिमांड की, नहीं मांग की। सिर्फ अंबानी अडानी 2-4 कॉर्पोरेट घरानों से इन्होंने बात करके और ये हमारे ऊपर ठोकना चाह रहे हैं, हमारी ज़मीनों को हड़पना चाह रहे हैं। मैडम जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी और बीजेपी सरकार को भी, 6 महीने क्या, ये में हमारे बड़े भाई है, पंजाब हरियाणा छोटा भाई है, ये हमारे इधर आए हुए हैं। इनका 6 महीने नहीं, इनका अगर 1 साल भी आंदोलन चलेगा, 2 साल चले चाहे, हम इनकी तन मन धन से सेवा करेंगे। और अभी भी लगे हुए हैं राशन पानी के लिए, पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, लस्सी दूध जो भी है, हम अपने तन मन धन से इनके साथ हैं, चाहे कितना भी लंबा हमें संघर्ष करना पड़े। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं झुकेंगे। क्या किसान है आप? हाँ जी, करते हैं? जी किसान है। तो यहाँ क्या आंदोलन में साथ देने के लिए आए हुए हैं? जी, आंदोलन का साथ देने आए हैं, लेकिन हम 20 आदमी आए हुए हैं। 24 तारीख से हम गाँव से चले हुए हैं और 6 महीने का राशन हमारे पास है। इस कानून से किसानों को परेशानियाँ किस चीज़ की, किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखो जी, ये मोदी सरकार ने बोला है कि एक मंडी एक देश है। अगर आपका कानून इतना ही अच्छा है तो आप यूपी में देख लो, यूपी के ट्रक पंजाब में बार जा रहे हैं दान के। तो जहाँ पर इन स्टेटों की हालात देख लो जहाँ आपने इसको पहले लागू कर दिया है। अगर ये इतना ही अच्छा हो तो ये हमारे पंजाब में क्यों लेके जा रहे हैं? 2006 में बिहार में ये कानून लागू किया था और आज बिहार वालों की देखो क्या कंडीशन है। हमारे इधर आके काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यही हालात हमारे हो जाएंगे। इसलिए हमने पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया है और हम जब तक ये वापिस न होंगे हम इनको लागू नहीं होने देंगे। हमारी मांग यही है, तीनों कानून रद्द करो, बस ये हमारी मांग है सरकार से और हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। MP और राजस्थान में अफीम की खेती होती है, क्या ये बोलेंगे कि आप कहीं भी जाओ अफीम की खेती कर दो, या वो भी कहीं पर बेच सकते हैं? जो चीज़ इनको अच्छी लगती है ये कर रहे हैं, जो किसान के फायदे की है उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। सरकार भी आंदोलन को फैल करना चाह रही है। कल रात को हमारे एक किसान की कल भी इधर मृत्यु हुई है। सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कुछ है सामाजिक तत्व इनमें घुसाने का प्रयास किया और घुसाए भी हैं, लेकिन हम भी सचेत हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं करने देंगे सरकार को। हमारे किसान आंदोलन को फैल करने के पूरे हथकंडे अपना रही है सरकार, लेकिन हम ये सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे और नाक रगड़वाएंगे, अपने तीनों कानून वापस करा के ही दम लेंगे। सरकार तो ये भी कह रही है कि मतलब कि ये जो कानून है उसके खिलाफ किसानों को भ्रम है। ठीक है, इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसानों को नुकसान हो। ये बताइए, इसका मतलब हमें तो कोई भी बैक आगे चला जा सकता। ये लाखों इंसान आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये लाखों इंसान है, इसको सबको बैक आगे रख दिया। कोई एक बंदा 2, 4, 10 वो बैक आई में आ सकते हैं, ये लाखों हजारों वहाँ तक रोहतक तक जाम गया। ये सब पागल, संगू बॉर्डर पे जाके देख लो, 1-2 इंसान को बैक आ सकते, लाखों हजारों को कोई नहीं बैक आ सकता। हम भारत के संविधान के तहत जो हमारा हक है अपनी बात रखने का, हम उसी के तहत शांतिपूर्वक अपना ये धरना यहीं पर जारी रखेंगे। चाहे कितनी देर भी बैठना पड़े, एक दिन सरकार को मानना पड़ेगा। समस्या आएंगी, ठंड का महीना चल रहा है, हमें समस्या आएंगी। हम हमेशा समस्याओं से जूझते रहे हैं, आज नहीं है, जब से पैदा हुए हैं तभी से समस्याओं से जूझते हैं। हम खेत में जब देते ये आप जनवरी और दिसंबर की ठंडी में कभी रात को नहीं गए, हम पानी लगाते हैं ठंडी में। और जो जुलाई का महीने में
खेत में काम करते दिन में, तो वो झेल सकते हैं। तो ये कौन सा है? ये हमारे किसानों ने अपने ट्रैक्टर को बेडरूम में तब्दील कर लिया, उसमें सभी सुविधाएं हैं। हमारे अब आपके माध्यम से हमें मालूम पड़ा है, आपके माध्यम से, कि यहाँ पर 1 करोड़ के जगह पर तो आ गए हैं, ट्रैक्टर पहुँच गए हैं। 1 करोड़ 30 लाख तक किसान पहुँच चुके हैं और आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हमारे गांवों से पूरे जत्थे ट्रैक्टरों पर टर्न बाय टर्न आएंगे, कुछ किसान जाएंगे तो कुछ वापस आएंगे। और हम ये इसको बता देते हैं कि हम वो है शांति पूर्वक अपनी बात मनवा के जाएंगे, ये ऐसे नहीं जाने वाले किसान। जिसे किसान है जो काला कानून कह रहे हैं, इस कानून के बारे में ज़रा आप बताएंगे कि इसमें ऐसी क्या बात है जिस वजह से किसानों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं? देखो, एक तो जो कानून है पहले वाला, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं ये लोग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि ज़मीन का जो मालिक है वो ज़मीन से बाहर चला जाएगा, उनको सिर्फ किराया दिया जाएगा और उनमें जो खेती बाड़ी करेंगे वो कारपोरेट घराने करेंगे, अंबानी करेंगे, अडानी करेंगे। और हमारी जो है ज़मीनों के पर निशानदेही की हुई है, ये फलाना सिंह की ज़मीन है, इसकी है, वो ख़त्म हो जाएगी। 40-40 हज़ार एकड़ की एक पटा बनाकर उसमें ये खेती करना चाहते हैं। तो पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग ये नहीं करने देंगे कि हम अपनी ज़मीन से बाहर जाएं और यहाँ आकर कोई अपने ढंग से, मॉडर्न ढंग से जो बोलते हैं वो खेती बाड़ी करे, हम आज्ञा नहीं देंगे इस बात की। एक तो ये है। और दूसरी बात जो है, ये मोदी सरकार कहती है कि MSP ख़त्म होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब ख़त्म कर दिया तो कोई फसल उगाएगा क्यों? बिहार में इन्होंने ख़त्म की है, MSP ख़त्म की है, और वहाँ क्या नतीजा निकला आपके सामने है कि बिहार का किसान भी 4-5 एकड़ का मालिक है हर एक। वो पंजाब में मजदूरी क्यों करना जाता है? इसलिए करना जाता है कि वो जब फसल कोई बोते हैं तो उनके उसको जो MSP मिलता ही नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता ही नहीं, तो फिर वो मजबूर होकर अपना वो ना गेहूँ बीजते हैं, ना बोते हैं, ना कुछ करते हैं, वो मजदूरी करने पंजाब जाते हैं, हमारे खेतों में काम करते हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, वो भी किसान, ज़मीन के मालिक हैं। लेकिन केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, नीतियों से तंग आकर वो मजदूरी करने चले जाएं। हम तो नहीं ऐसे करना चाहते कि हम भी खेतों से बाहर जाएं और हम अपना टिफ़िन लेकर कहीं चौक में खड़े हो जाएं जाकर, हम नहीं होने देंगे ये बात। ये है MSP ख़त्म करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, ये सारे कानून। और तीसरी बात जो है ज़ख़ीरेबाजी उसको बोलते हैं कि आप जितना भी स्टोर कर सकते हैं, कोई भी कारपोरेट घराना जो भी फसल उगाएगा वो उस फसल को वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे प्याज है, प्याज किसान से 2 रुपये किलो ख़रीदा जाता है और बिक के अब रहा है 100 रुपये किलो, और 98 रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं? वो जो व्यापारी है, जो कारपोरेट घराने हैं। तो इस ढंग से वो लूट करना चाहते हैं। ये लूट हम नहीं होने देंगे। हम देश के वासी हैं, किसी अंबानी, किसी अडानी, किसी मोदी के बाप का देश नहीं है। एक किसानों का, मजदूरों का देश है। यहाँ चाहे कृषि की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे यहाँ के पानी के सिस्टम की बात हो, दरियाई पानियों की बात हो, वो इन लोगों की मर्जी से होगा सब कुछ। हम किसी BJP हो या कोई और पार्टी हो जो किसानों के उल्ट जाएगी, हम उनको यहाँ से भगा के रहेंगे, यहाँ नहीं उनको रुकने देंगे। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੌਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੌਸ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਊ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੌਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੌਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਉੱਥੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ताकि ये जिहड़ा अन्नदाता है ਇਹਦਾ जो थोड़ा बहुत जो भी अन्न है छोटे से छोटे गरीब से गरीब बच्चे तक जाता है। इसलिए असी ये नहीं चाहते कि इसकी पैदाइश नूं बंद किया जाए या रोकिया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से किसान गुस्से में है और सरकार जो कानून इनके ऊपर थोपने जा रही है वो इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। ये 6 महीने का राशन लेकर के लगभग यहाँ मौजूद है, इन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। सिर्फ परेशानी है तो सरकार द्वारा बनाए गए उस कानून की। जितने भी बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, अलग अलग जगहों से किसान आए हुए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये है क्या प्रशासन तक इनकी आवाज़ पहुंचती है, क्या सरकार इनके सामने झुकती है। जिस मकसद के साथ किसान यहाँ मौजूद हैं क्या उसको वो कामयाब करने में सफल हो पाएंगे। दिल्ली दस्तक के लिए संजना सिंह के साथ कैमरा पर्सन काशी गुलियानी।